नमस्कार, मैं हूं निशा। आज की ताजा तरीन खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं संगम न्यूज की खबरों के इस बुलेटिन में। आइए खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला करने के मुख्य आरोपी माफिया ब्रजेश सिंह की जमानत प्रतिबंधों के साथ मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने ब्रजेश सिंह की जमानत याचिका स्वीकार की है। मामला जुलाई 2001 का है, जब ब्रजेश सिंह ने अपने साथियों के साथ विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कर दिया था। घटना में एक गनर और 2 सहयोगी मारे गए थे, जबकि 9 लोग घायल हुए थे। शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण की जन्मस्थली विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। मथुरा में सीनियर जज ने यहां चल रही सुनवाई में सभी प्रतिभागियों को 8 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का न्यायमूर्ति अनिल कुमार राय ने आदेश दिया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। मुहर्रम की 5 तारीख को इलाहाबाद के तमाम मुस्लिम बाहुल इलाकों में अज़ादारी, मजलिस व मातम और ताज़ियादारी अपने चरम पर है। इसी सिलसिले में दरियाबाद में इमामबाड़ा गुलजार अली खां में एक मजलिस का आयोजन किया गया, जिसको ज़ाकिर अहले बैत रज़ा हसनैन साहब ने खिताब किया और बताया, इमाम हुसैन ने नेकी के रास्ते पर चलने के लिए अपनी शहादत दी और आज इन्हीं के ज्ञान का प्रकाश सारे संसार में फैला हुआ है। इसके बाद मशहूर अंजुमन अंजुमे हाशिमिया ने अपने नए कलाम पढ़े, जिससे लोगों की आंखें नम हो गईं। इसके फ़ौरन बाद जंजीरों से पुश्तजनी हुई, जिससे वहां मौजूद सभी लोग या हुसैन कहकर रोने लगे। महिलाओं ने मातम करके पुरसा पेश किया। बाद में सेक्रेटरी मशहद अली खां ने सभी श्रद्धालुओं का शुक्रिया अदा किया। इस कार्यक्रम का संचालन दौरे हैदर ने किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्य डाकघर में तिरंगा के बिक्री के लिए बनाए गए सेल्स काउंटर में तिरंगा खरीदने वालों का तांता लगा हुआ है। सरकार के आदेश पर यहां जो सेल्स आउटलेट बनाए गए हैं, उसमें सुबह से ही लोग तिरंगा खरीदने के लिए जुट गए हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 24 घंटे में यहां 1500 से अधिक कपड़े के तिरंगे बिक चुके हैं। कपड़े से बनाए गए तिरंगों की कीमत महज 25 रुपये रखी गई है, जिसके चलते हर सामान्य व्यक्ति आसानी से इन तिरंगों को ले जाकर 15 अगस्त में अपने घरों या ऑफिस में फहरा सकते हैं। यहाँ पर 10,800 तिरंगे की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है, जो 3 दिन में ही पूरा हो जाएगा। तिरंगा खरीदने आने वाले लोगों का कहना है कि सरकार की इस पहल से जहां एक तरफ तिरंगे के प्रति लोगों का राष्ट्र प्रेम बढ़ेगा, वहीं राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ने के साथ साथ तिरंगा बनाने वाले कुटीर उद्योगों का भी फायदा होगा, जिससे स्वदेशी की भावना का विस्तार होगा। तेज प्रकाश जी, आज आप किस लिए आए हैं और क्या मकसद क्या है इसका? ये 15 अगस्त आ रहा है और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री योगी जी का नारा है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। तो मुझे भी लगा कि भाई मेरे घर में तिरंगा होना चाहिए, देश हमारा है, समाज हमारा है, तो जो एक आह्वान है उसके तहत हम यहाँ लेने आए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भाई ये झंडा है, बिक रहा है, तो जिन कुटीर उद्योग ने इसको बनाया होगा या जिन लोगों ने बनाया होगा, तो कुछ उनकी आजीविका भी बढ़ेगी। तो इसी के तहत मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी शायद दिमाग में होगा कुछ ऐसे काम करते रहें, जिनके तहत जितने जो कुटीर उद्योग हैं, जो लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनकी आजीविका बढ़ती रहे। उसी के तहत हमने इस काम को किया है। ऐसे और भी उनको कई सारे काम करने चाहिए, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की इतनी अपने आपस में खुद का इतना चार्म है कि वो जो बोलते हैं पूरे देश उसको करने लग जाते हैं। तो नाम बता दीजिए। घर घर इधर दिख बताइए जी। घर घर तिरंगा झंडे के कैंपेन के तहत जो है 10,800 झंडे हमारे यहाँ आए हैं बिक्री हेतु। एक झंडे का कीमत 25 रुपये है और इसके लिए स्पेशल काउंटर भी बनाया गया है, जिससे हर व्यक्ति आसानी से तिरंगा झंडा ले सके और अपने घर पे लगा सके। कितने का सेल हो जाएगा? अभी तक हमारे यहाँ लगभग 1500 का सेल हो चुका है। रिस्पॉन्स कैसा है पब्लिक का? रिस्पांस बहुत अच्छा है इसका, और कई लोग तो 500-500 के ले जा रहे हैं। अभी 2 ऑर्डर हमारे पास 1500 के आए हैं, जिसमें एक NTPC मेजा का भी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान में बड़ी संख्या में राष्ट्रध्वज का इस्तेमाल होना है। ऐसे में संभावना है कि अनजाने में कुछ कटे फटे राष्ट्रध्वज इधर उधर बिखर जाए, राष्ट्रध्वज का अपमान न हो।
उक्त विचार संगम क्षेत्र में हाथों में तिरंगा, चेहरे पर तिरंगा झंडा बनाकर सर्वधर्म के सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने अभियान के उत्सव के उमंग में होश न खोने के लिए जन जागरूकता तेज कर दी है। सरदार पतविंदर सिंह ने अपील करते हुए कहा है कि राष्ट्र का ध्वज का सम्मान सर्वोपरि बना रहे, इसके लिए संवेदनशील रहें। अगर कोई राजध्वज कटा फटा दिखाई दे तो उसका सम्मान पूर्वक निस्तारण करें। हर घर तिरंगा अभियान में स्कूली बच्चों के साथ आम जनमानस भी विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित रहेगा। ऐसे में बड़ी संख्या में राजध्वज का उपयोग 13 से 15 अगस्त तक चलने वाला है। इसलिए संभव है कि अनजाने में कटा फटा राजध्वज सड़क या किसी अन्य स्थल पर इधर उधर दिखाई दिया जाए तो ऐसे अज्ञानता के कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए सरदार पतविंदर सिंह ने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर जन जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। अगर उन्हें कटा फटा राजध्वज मिले तो उसे सम्मानपूर्वक अपने पास रख लें। राजध्वज कट फट जाए या अन्य किसी प्रकार से खराब हो जाए तो उसे उसकी गरिमा के अनुरूप एकांत में किसी बंद स्थान पर जलाकर पूर्णतः नष्ट कर सकते हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एजाजुद्दीन ने कहा है कि इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर फटे पुराने तिरंगे का निस्तारण कैसे किया जाए। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के दिशा निर्देशानुसार कटे फटे राजध्वज को गरिमा के अनुरूप निस्तारित किया जाए। अगर झंडा फटी पुरानी अवस्था में है तो उसे किसी निजी जगह पर जाकर निस्तारण किया जाए। उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए दफनाया जाए या फिर किसी और तरीके को अपनाया जा सकता है। फटे पुराने झंडे को जलाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उसे सैल्यूट करना चाहिए। तिरंगे की मर्यादा का ध्यान में रखते हुए उसका वीडियो या फोटो नहीं बनाना चाहिए, उसका उचित निस्तारण करना चाहिए। जो 75वीं आज़ादी का वर्षगांठ चल रहा है अमृत महोत्सव, उस संबंध में आज हम लोग ने घाट में आके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म के लोगों ने, युवा युवतियों ने, सब ने मिलके अपने गालों में तिरंगा बनाया, हाथों में तिरंगा झंडा लेके वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकारों से पूरा वातावरण को गगनभेदी नारों से एकदम बढ़िया, तब वो भारत माता की जय करते हुए बहुत ही अच्छा वातावरण रहा। जहां हम लोगों ने लोगों को झंडा फहराने के लिए कहा, वहीं हम लोगों ने कहा कि फ्लैग का बहुत सम्मान करिए, क्योंकि फ्लैग का ही सम्मान सर्वोपरि सम्मान है। हमारा सम्मान फ्लैग से सम्मान है। तो इसलिए कहीं भी अनजाने में किसी का झंडा इधर उधर आप देखें कटा फटा या गिरा हुआ, तुरंत सा सम्मान सैल्यूट मार के उसको उठाइए और अपने सुरक्षित जगह उसको रखिए, जिससे कि झंडे का सम्मान है तो हमारा सम्मान है, झंडे का सम्मान नहीं तो हमारा सम्मान नहीं। इसलिए क्योंकि बड़ी तादाद में कई करोड़ झंडे घर घर लगेंगे, लोगों के हाथ में रहेंगे, तो जाने अनजाने में हो सकता है झंडे कुछ दिक्कत वो आ जाए, स्क्रैच आ जाए या इधर उधर आपको पड़े हुए दिखे, तो सैल्यूट मार के बहुत ही इज्जत और सम्मान से उन झंडों को कलेक्ट कर लीजिएगा। उसे बहुत ही सुरक्षित, जो भी गवर्नमेंट का नियम है झंडों का करने का, उसका आप फॉलो करिएगा, जिससे झंडे का सम्मान रहे, हम लोग का सम्मान रहे, क्योंकि झंडे से ही हम लोग का सम्मान है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।